कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमादमने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ पुत्रदा एकादशी, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो पुत्रदा एकादशी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए, जो 10 तारीख को पड़ेगी, 10 जनवरी 2025 को। तो मित्रों, इसलिए आपको जो स्मार्त लोग हैं वो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो 10 तारीख को पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने आया हूँ और उसकी आपको कथा मैं सुना देता हूँ। और आप लोग जो है कथा श्रवण के बाद में दक्षिणा ब्राह्मण को देने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। यही आपकी दक्षिणा स्वरूप हमारी जो है हम स्वीकार करेंगे। तो अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। पौष मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, तो एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान होता है। इसकी एक कथा इस प्रकार है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुने कि कथा क्या है पुत्रदा एकादशी की। तो आप लोग भी उसका कथा को श्रवण करें। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा ने पितरों को रो रो करके पिंड लेते थे, क्योंकि उसके जब आगे को किसी के संतान अगर नहीं होती है तो उनसे वंश में आगे को पितरों को भी पानी देने वाला नहीं होता, तो पितर भी दुखी होते हैं। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वो विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों को जो और देवताओं को ऋण नहीं उतर सकता है। अगर जब तक हमारे कोई संतान नहीं हो, पुत्र नहीं हो, तो देव और पितृ ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि एक मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो शियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा को सोच विचार कर में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख लगी और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतरा
और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देख करके मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रता एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्रता एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करें, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी के गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। जिनके संतान है, जिनके पुत्र है, उनको पुत्र का सुख अच्छा प्राप्त होता है। निसंतान जिनके पुत्र नहीं है उनको इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान के बताए हुए नियमों को, कर्मों को अगर हम करें तो अवश्य ही हमें जीवन में लाभ प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो है पुत्रता एकादशी का महात्म्य संपन्न हुआ। आप जो लोग व्रत करते हों तो कथा आप श्रवण कर सकते हैं और कथा के जो दक्षिणा स्वरूप हैं आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स करें। किसी को कुछ जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ, जप तप, जन्म कुंडली, किसी भी प्रकार का कोई भी आप जो है अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जो है आप पूछ सकते हैं। तो हम बताने के लिए बैठे हैं। आपको जो पुराणों के हिसाब से, जो शास्त्रों के हिसाब से जो जानकारी वही दी जाएगी, अन्यथा अपने मन से बनावटी कोई बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। जो शास्त्रों के निर्देश हैं, जो शास्त्रों के नियम हैं, वो आपको अवगत कराया जाएगा। किसी के मन में कोई शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबको जय जय सिया राम। पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।